हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। आज नवरात्रि के दूसरे दिन माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी दो शब्दों ब्रह्म और चारिणी से मिलकर बना है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या या तप और चारिणी का अर्थ होता है उत्साह से भरी हुई स्त्री। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली स्त्री। माता के स्वरूप की अगर हम बात करें तो माता के दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडलू रहता है। माता के इस रूप की उपासना से तप, त्याग, संयम, वैराग्य और सदाचार में वृद्धि होती है। माँ का यह रूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इस दिन साधक का मन स्वादिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी माता की कृपा और भक्ति प्राप्त कर लेता है। शास्त्रों में माँ ब्रह्मचारिणी को मंगल ग्रह की शासिका बताया गया है। मंगल दोष और कुंडली में मंगल के प्रतिकूल स्थिति में होने पर देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है। ऐसा व्यक्ति यदि माता की उपासना करता है तो उसको ऐसी सभी परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। आज की कथा प्रारंभ करते हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लेकर माता सती का नाम शैलपुत्री, हेमावती और पार्वती विख्यात हुआ। पार्वती माता के बड़े होने पर देवर्षि नारद माता को दर्शन दे कहने लगे कि हे देवी, अगर आप तपस्या करोगे तो आपको आपके पूर्व जन्म के पति भगवान शिव जी इस जन्म में भी पति के रूप में मिल जाएंगे। इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुन माता ने देवर्षि नारद को गुरु मान भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तप की शुरुआत की। घोर तप करने के कारण माता का नाम तपचारिणी या ब्रह्मचारिणी पड़ा। इस रूप में माता पार्वती ने 1000 वर्ष तक फल फूल खाकर तप किया। फिर 100 वर्ष तक जमीन पर उगने वाले शाक पर निर्वाह कर तपस्या की। बहुत वर्ष तक कठिन उपवास करते हुए सभी मौसम में खुले आसमान के नीचे तप किया। फिर अगले 3000 वर्ष तक माता ने जमीन पर गिरे हुए बिल्व पत्र पर निर्वाह करते हुए तप किया। फिर माता ने बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया और निर्जल रहते हुए माता ने कई 1000 वर्षों तक घोर तप किया। निर्जल तपस्या करने के कारण माता का नाम अपर्णा पड़ा। इतने घोर तपस्या करने के कारण माता का शरीर बिल्कुल सूख गया और माता की इतनी घोर तपस्या देख सभी देवतागण और महान ऋषि मुनि सब यही विचार करने लगे कि अब तक इस देवी के समान इतना घोर तप किसी ने नहीं किया है। इतने घोर तप करने के कारण इनका शरीर तक सूख गया है, लेकिन अब इनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और इन्हें भगवान शिव अपने पति के रूप में अवश्य मिलेंगे। इसी कड़ी तपस्या के फलस्वरूप भगवान ने माता को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। माँ ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप तपस्या, भक्ति और संयम बनाए रखने की सीख देता है। इस दिन साधक विशेष तौर पर अपनी कुंडलिनी शक्तियाँ जागृत करने के लिए साधना करते हैं। देवी की साधना करने के लिए साधक को अपने मन को स्वादिष्ठान चक्र में स्थित करना चाहिए। स्वादिष्ठान चक्र की जागृति से मनुष्य के व्यक्तित्व में विकास होता है। माता का यह रूप सबको सिखाता है कि प्रतिकूल स्थिति में भी हमें अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रत्येक स्थिति में डट कर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। दूसरे नवरात्रि की कथा यहीं पर समाप्त होती है। अब इससे आगे की कथा हम कल यानी तीसरे नवरात्रि में सुनेंगे। अगर इस कथा में हमसे कोई त्रुटि हो गई हो या कोई कमी रह गई हो तो हमें क्षमा करना, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के निशान को ज़रूर दबा लेना और इस वीडियो को लाइक और दब के शेयर ज़रूर करना। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।